हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनेस्ट हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो हमने दो वीडियो बना चुके हैं, पहला पार्ट एशिया का और दूसरा पार्ट। आप लोग का बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, धन्यवाद आपको। और आज हम देखेंगे यूरोप। आज थोड़ी तबीयत हमारी डाउन है, तो आप देखिए कैस्पियन सागर, काला सागर और मरमरा सागर, ये तीनों सागर ये यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। और यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, अगर पर्वत देखें तो ये दोनों पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। इसके बाद आता है तुर्की। आधा तुर्की जो है वो एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है, इसलिए तुर्की भी एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। और देखते हैं झीलों का शहर फिनलैंड को बोलते हैं, जो यूरोप में पड़ता है। फिनलैंड, स्वीडन, तीन कंट्री हो गए, और एक डेनमार्क। ये चार कंट्री जो है वो स्कैंडिनेवियाई देश कहलाता है, जो कि यूरोप में पड़ता है, क्योंकि ये चारों से स्कैंडिनेवियाई पर्वत जो है ये चारों देश में फैला हुआ है, इसलिए इन चारों देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसके बाद आता है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में इसमें तीन कंट्री आती हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीन देश बाल्टिक देश में आते हैं। और इसके बाद आता है जर्मनी का सबसे बड़ा शहर जो है वो है म्यूनिक जो है जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। और जर्मनी ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, आप लोग जानते ही होंगे। और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ यहीं से हुआ था, जब जर्मनी ने आक्रमण किया था। जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और इसके बाद आता है जर्मनी का कोलोन शहर मोटर वाहनों के लिए फेमस है। आप जानते ही होंगे कि जर्मनी में मर्सिडीज वगैरह जर्मनी में बनती है। मर्सिडीज ये जर्मनी की कंपनी है। और ये भारत का पहला 1907 में जो तिरंगा झंडा लहराया गया था वो भीखाजी कामा ने लहराया था। इन्हें स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, भीखाजी कामा को। और ये जर्मनी में ही इन्होंने भारत का पहला विदेशी झंडा जो लहराया गया था वो यहीं पे लहराया गया था, और जर्मनी में। और ये भीखाजी कामा ने उसको लहराया था, इसलिए उन्हें भारत की स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका कील नहर वैसे तो प्राकृतिक नहर है, और ये अगर प्राकृतिक नहर के हिसाब से देखें तो ये सबसे व्यस्तम नहर है। अगर वैसे देखा जाए तो पनामा नहर सबसे व्यस्तम है, लेकिन अगर प्राकृतिक देखा जाए तो ये आपका कील नहर सबसे व्यस्तम नहर है। और जर्मनी में ही पड़ता है राइन नदी, जिसे जर्मनी की सबसे कील नहर को ही जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। कील नहर बहुत ही साफ, मतलब एकदम स्वच्छ जल है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सफ़ेद। अपने इंडिया में तो ऐसे देख ही रहे होंगे कितनी गंदगी रहती है, लेकिन वहाँ का जल जो है एकदम पूरा स्वच्छ है। और इसके बाद आता है नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम नीदरलैंड पड़ा। और यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। और ये जस्टिस यूरोप का सबसे
बिजी बंदरगाह जो है वो स्टर्डम बंदरगाह है। इसके बाद आता है बेल्जियम। बेल्जियम में ही नाटो का मुख्यालय है। नाटो में 30 कंट्रियां आती हैं, आपको पता होगा। तो नाटो का मुख्यालय जो है आपका नीदरलैंड में है, बेल्जियम में है। और बेल्जियम में ही वाटरलू मैदान है जो यूरोप का अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है वेनेक्स देश। वेनेक्स देश में 3 कंट्री आती हैं जो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये 3 कंट्रियाँ वेनेक्स कंट्री कहलाती हैं। और इसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो 3 देशों का समूह है। ब्रिटेन में 3 कंट्री आती हैं जिसमें स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड 3 कंट्रियाँ आती है। सबसे नीचे इंग्लैंड, फिर वेल्स और इसके बाद स्कॉटलैंड, 3 कंट्रियाँ आती हैं ब्रिटेन में। और इंग्लैंड की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आप जानते होंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ की। और वेल्स का सबसे बड़ा शहर जो है वो मैनचेस्टर है। वेल्स का सबसे बड़ा शहर जो है वो मैनचेस्टर है। और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में अगर हम एक और कंट्री जोड़ दें तो मिला के सब चारों मिलके यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, जिसमें आयरलैंड आ जाता है। आयरलैंड को अगर जोड़ दिया जाए जो कि उत्तर में है और इसको जोड़ दिया जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और इसके बाद आता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ये इसको मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। और ग्रीनलैंड पर, इसके बाद आता है ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का कब्जा है। और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल उसको बोलते हैं। और इसके बाद आता है आपका फ्रांस जो है, फ्रांस का जो वोर्दो शहर ये शराब के लिए बहुत ही फेमस शहर है, जहाँ शैंपेन वगैरह बनती है। और शैंपेन जनजाति आप लोग जानते होंगे, वो अंडमान और निकोबार में, इंडिया के अंडमान निकोबार में पाई जाती है शैंपेन जनजाति। और इसके बाद आता है स्पेन और फ्रांस को जो सीमा है वो पेरेनीज पर्वत जो है वो अलग करता है दोनों को सीमा को। और पेरेनीज पर्वत को पर ही एंडोरा देश है जो कि बहुत ही ऊपर है, उसी पर्वत पर पड़ता है। एंडोरा कंट्री बहुत ही छोटी कंट्री है। और इसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आता है। और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है वो है जिनेवा, जहाँ पर अल्पस का पर्वत पाया जाता है। और इसके बाद आता है ऑस्ट्रिया की राजधानी आप लोग जान ही रहोगे, वीना है। और इसके बाद आता है हंगरी। जो पुष्टाज घास के लिए फेमस है, पुष्टाज घास हंगरी में पाई जाती है। इसके बाद आता है स्लोवेनिया जो है बहुत ही, वहाँ का ज़मीन जो पथरीली ज़मीन है। स्लोवेनिया यहाँ की जो भूमि है उसमें चूना पत्थर यही सब पाए जाते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि नहीं है यहाँ की, और इसके बाद आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पुस्तक है, उसके बारे में आप जानते होंगे जहाँ तक, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस।
और इसके बाद यूरोप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ब्रिटेन द्वीप है। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा द्वीप है ब्रिटेन। और दुनिया का पहला और दूसरा सबसे छोटा देश जो वेटिकन सिटी आप जानते होंगे, जो कि पहला है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मोनाको। मोनाको देश जो है ये यूरोप में ही दोनों हैं जो दुनिया के सबसे छोटे और बड़े देश, दोनों यूरोप में ही पाए जाते हैं, मोनाको और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। तो आइबेरिया प्रायद्वीप है। आइबेरिया प्रायद्वीप में दो देश पाए जाते हैं, दो देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इसके बाद आता है वेनिस। वेनिस शहर जो है यहाँ पे पुष्टाज घास का मैदान पाया जाता है। अबे यार रोक। इसके बाद आता है वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी भी कहते हैं। और इसके बाद आता है सर्बिया। सर्बिया से ही नोवाक जोकोविच, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, यहीं से आते हैं नोवाक जोकोविच। इसके बाद आता है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया जो है वो यहीं से आया था, मैसिडोनिया से ही। सिकंदर जो है मैसिडोनिया से ही आया था। इसके बाद आता है अल्बानिया। अल्बानिया से मदर टेरेसा को जानते ही होंगे आप लोग, मदर टेरेसा यहीं से थी, अल्बानिया से। मदर टेरेसा जो है अल्बानिया से थी। इसके बाद आता है वाल्कन पर्वत। वाल्कन पर्वत जो है रोमानिया में पड़ता है। इसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद आता है रूस। रूस जो है ये रूस का जो सबसे बड़ा शहर है वो सेंट पीटरबर्ग है। सेंट पीटरबर्ग जो है रूस का सबसे बड़ा शहर है। और जिस बंदरगाह पर बर्फ नहीं जमती, मतलब रूस में हर बंदरगाह पर लगभग बर्फ जम जाती है, सिर्फ एक बंदरगाह ऐसा है जहां पर बर्फ नहीं जमती है, उसका नाम है मुरमांस्क। मुरमांस्क ये वहां का बंदरगाह है जहां पर बर्फ नहीं जमती है। इसके बाद यूराल पर्वत जो है वो रूस में ही पड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रूस से ही होके जाता है। और रूस का सबसे बड़ा जो शहर है वो रूस का सबसे बड़ा शहर जो हमने बताया वो सेंट पीटरबर्ग है। और रूस का सबसे ठंडा शहर जो है वो जो सबसे ठंडा शहर पड़ता है वो है बरखोयास शहर, जो कि सबसे ठंडा शहर है रूस का। इसके बाद रूस का सबसे निचला भाग जो है वो चेचन्या शहर रूस के सबसे निचले भाग में पड़ता है। और यूरोप के जो छोटे देश हैं मोनाको, सान मारिनो, ये सब सबसे छोटे छोटे यूरोप के देश हैं। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो सिसिली आइलैंड, ये सिसिली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जलसंधि जो है उसको जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं। इसके साथ दोस्तों यूरोप पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। एक बार रिवीजन आपको कल करवा देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।